आज का ये वीडियो बीएससी नर्सिंग करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। मोस्टली जो स्टूडेंट आरयूएचएस सीयूईटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगा, क्योंकि आज हम एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी और बेस्ट स्टडी प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और क्या बीएससी नर्सिंग के लिए कितनी योग्यता चाहिए, कितना एज चाहिए, ये सब आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और सभी स्टूडेंट वीडियो से जुड़ें, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम अपना वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हम आज स्टडी प्लान करने वाले हैं, जिसके अंदर ये देखेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या आरयूएचएस सीयूईटी का सिलेबस रहने वाला है, कौन से स्टूडेंट है जिनको कैसे पढ़ना है, और कितने परसेंटेज या कितने मार्क्स आने पर जो गवर्नमेंट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज है ये सब मिलते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कैसे गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं, तो इसके बारे में हम आज है वो कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए हम अपने वीडियो है वो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट वन हम देखते हैं, जो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल होती है। बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के 2026 के जो एडमिशन है वो अभी लाइव है। तो अभी 28 तारीख है वो अंतिम दिनांक रहने वाली है आरयूएचएस सीयूईटी के लिए। तो हम इसके लिए कंप्लीट गाइडेंस लेके आए हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम सिलेबस वगैरह सब आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को देखें। अब हम देखते हैं बीएससी नर्सिंग की एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं। तो जो स्टूडेंट है वह 12th साइंस से होने चाहिए। 12th साइंस के अंदर उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और कंपलसरी इंग्लिश होनी चाहिए। अगर हम मिनिमम मार्क्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 45% है एंड SC ST के लिए 40% है। तो ये हमारा मार्क्स का क्राइटेरिया रहने वाला है। अगर हम मिनिमम एज की बात करें तो 17 साल इसकी एज रहने वाली है। और हम डिस्कस करें तो इसे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों है वो इसे कर सकते हैं। जो हमारा ये कोर्स है उसे बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। अगर हम इस कोर्स की बात करें तो 4 साल की इसकी ड्यूरेशन रहने वाली है, जिसके अंदर आपके टोटल 8 सेमेस्टर रहने वाले हैं। 8 सेमेस्टर में हम बात करें तो 7 सेमेस्टर में आपकी स्टडी प्लान होगी, 7 सेमेस्टर में आपकी स्टडी होगी। एंड अगर और इसमें जो एक सेमेस्टर और रहता है तो उस एक सेम में आपकी इंटर्नशिप होने वाली है, इंटर्नशिप होने वाली है। फिर हम बात करते हैं पैरामेडिकल, जीएनएम और एएनएम के कोर्सेज की। तो पैरामेडिकल का कोर्स है हमारा, पैरामेडिकल का कोर्स तो आरयूएचएस सीयूईटी में एडमिशन दिए जाते हैं। जीएनएम और एएनएम के अलग से एडमिशन आते हैं, लेकिन हमने ये साथ में इसलिए बताया है कि कई बच्चे हैं वो इस वीडियो को देखेंगे, अगर उनका बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन नहीं होता है तो वो जीएनएम की तरफ जाएंगे, और एएनएम ओनली गर्ल्स के लिए कोर्स रहने वाला है। तो अगर हम बात करें जीएनएम की, तो जीएनएम के लिए स्टूडेंट है वो 12th पास होने चाहिए एंड उनकी एज है वो 17 से 35 साल रहने वाली है। 17 से 35 साल उनकी एज रहने वाली है। एएनएम के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। अगर हम पैरामेडिकल के लिए बात करें तो स्टूडेंट साइंस से पास होना चाहिए, 12th साइंस उसकी क्लियर होनी चाहिए। वह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पीसीबी और पीसीएम मैथ के साथ भी हो सकता है, तो उनको भी इसमें एडमिशन मिल जाएगा। अगर हम बात करें तो पीसीबी स्टूडेंट है वो नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों में उनके लिए ऑप्शन रहता है, दोनों में वो एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया आपका। इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान में एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। तो अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है वो एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है जिसका नाम है आरयूएचएस सीयूईटी। तो ये आरयूएचएस सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम है वो अभी 2026 के लिए लाइव है। ये अभी 2026 के लिए लाइव है। तो इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो कंटिन्यू अपने अभी आज ही अपना फॉर्म भरें। और ये जो एडमिशन होता है वो काउंसलिंग बेस्ड होता है, काउंसलिंग इसमें करवाई जाती है। फर्स्ट इसमें फॉर्म फिलअप होता है, फॉर्म फिलअप होने के बाद इसके एग्जाम कंडक्ट होते हैं। एग्जाम के बाद में रिजल्ट आएगा आपका। रिजल्ट के बाद के अंदर आपकी ये जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। रिजल्ट के बाद में आपकी काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और काउंसलिंग के माध्यम से ही आपको एडमिशन है जो दिया जाएगा। अगर हम 2026 के अभी फॉर्म स्टेटस की बात करें कि भाई फॉर्म का क्या स्टेटस है, तो फॉर्म आपके अभी लाइव चल रहे हैं, फॉर्म आपके अभी लाइव है। ठीक है, अभी फॉर्म आपके जारी हो चुके हैं। 1 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे और 28 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे।
और अगर हम इसकी एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट आपकी 21 मई रहने वाली है। 21 मई आपकी इसकी एग्जाम डेट रहने वाली है। डेट जो एग्जाम डेट है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जो आपकी फॉर्म डेट है वो पहले आपकी 21 अप्रैल लास्ट थी, जिसे अब बढ़ाकर 28 अप्रैल कर दिया गया है। तो 21 मई आपकी एग्जाम डेट रहेगी। तो ये बहुत ही कम दिन बचे हैं आपके पास, तो जल्दी से जल्दी अपनी स्टडी करें, स्टडी को कंटिन्यू रखें और बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ आप अपनी पढ़ाई है वो करें। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न हमारा क्या रहने वाला है इसके लिए, तो इसके अंदर टोटल 100 MCQ है वो आते हैं एग्जाम के अंदर। ये हमारा 2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे का हमारा एग्जाम होता है, जिसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। वो एक क्वेश्चन आपका रहेगा, जो आपका एक क्वेश्चन है वह 1 नंबर का रहेगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे तक आपका पेपर होगा, 2 घंटे का आपका टाइम रहेगा इसका। अगर हम बात करें तो बायोलॉजी के क्वेश्चन है वो आपको 34 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिजिक्स के आपको 33 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के आपको 33 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें माइनस मार्किंग की, तो इसके अंदर माइनस मार्किंग आपको नहीं देखने को मिलेगी, माइनस मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट पैरामेडिकल से हैं, पैरामेडिकल के स्टूडेंट के लिए मैथ कंपलसरी है। पैरामेडिकल के स्टूडेंट होते हैं उनके मैथ भी आती है, PCM से हैं वो। और अगर जो स्टूडेंट पैरामेडिकल के अंदर है और BSc मतलब पैरामेडिकल के साथ में बायोलॉजी से है, तो उनके PCB कंपलसरी रहेगी, उनके PCM नहीं रहेगी। अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस के अंदर ओनली 12th स्टैंडर्ड, जो 12th स्टैंडर्ड है उसका सिलेबस आने वाला है आपके। बायोलॉजी आपके कंपलसरी है BSc नर्सिंग के लिए, और पैरामेडिकल के लिए आपके बायो के स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी और मैथ के स्टूडेंट के लिए मैथ आपकी कंपलसरी रहने वाली है। फिजिक्स के अंदर फॉर्मूलाज हो गए, न्यूमेरिकल्स हो गए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। केमिस्ट्री के अंदर जो NCERT हो गई, NCERT का सिलेबस हो गया, और जो रिएक्शंस होती है उनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और बायोलॉजी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो ये लाइन टू लाइन आपको कंप्लीट पढ़ना है, कहीं से भी मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा मैथ फॉर पैरामेडिकल स्टूडेंट, मैथ है वो पैरामेडिकल स्टूडेंट जो कि आपके PCM से रहने वाले, उनके लिए मैथ कंपलसरी है। और बायो से रहने वाले स्टूडेंट के लिए आपकी PCB के अंदर मैथ नहीं आएगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ की, तो गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ आपकी बहुत ही ज्यादा हाई रहने वाली है इस बार, क्योंकि हर साल से ज्यादा 15% तक आपके है जो फॉर्म इंक्रीज हो चुके हैं अब की बार RUHS CET के लिए। तो आपके जो SMS और RUHS कॉलेज है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की जो खुद की गवर्नमेंट कॉलेज है, इन दोनों की कट ऑफ बहुत ही ज्यादा हाई रहने वाली है। 90 to 95 मार्क्स वाले स्टूडेंट का इसके अंदर सिलेक्शन होगा। जो स्टूडेंट SC और ST कैटेगरी के हैं उनका 90 तक इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, हो सकता है 85 तक भी आपका सिलेक्शन हो जाए। इसके अलावा जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनको गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए 85 मार्क्स की 80 या 85 मार्क्स के अराउंड नीड होगी। OBC और EWS कैटेगरी के बच्चों को 75 से ज्यादा नंबर चाहिए होंगे। एंड जो SC ST कैटेगरी के हमारे स्टूडेंट रहने वाले हैं उनको 60 प्लस या 60 या फिर आप मान सकते हैं 65 प्लस मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन जो SMS कॉलेज रहेगी हमारी वह 85 से 90% तक ही आपको मिलेगी, इस चीज का आप ध्यान रखना। और हम बात करें अगर आपका जितना हाई स्कोर रहेगा उतनी ही आपको बेटर कॉलेज मिलने वाली है, जितने आपके कम मार्क्स होंगे उतनी ही आपको बेकार कॉलेज मिलेगी। वहां पे न तो स्टडी प्लान सही से होता है, ना ही ड्यूटी शेड्यूल होता है उनका। तो ये सब आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए और प्राइवेट कॉलेज के लिए क्राइटेरिया होगा। अगर हम बात कर ले प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो मार्क्स की रहेगी वो मोस्टली 50% से अबव, 50 प्लस मार्क्स पर ही आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगी, चाहे वो कैसी ही कॉलेज क्यों ना हो आपकी 50 प्लस मार्क्स आपके जरूरी होंगे। 50 से लो अगर आपके मार्क्स है तो बहुत ही कम चांस है कि आपको कॉलेज मिले। फिर हम बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की। तो प्रिपरेशन के लिए अगर हम बात कर ले तो आपको NCERT का जो 12th का सिलेबस है वो देखना है। बायोलॉजी आपको लाइन टू लाइन है वो कंप्लीट कवर करनी है। डेली आपको 50 से 100 MCQ है वो कवर करनी है। रिवाइज फॉर्मूले
फॉर्मूलाज रेगुलरली। वो जो फॉर्मूलाज होते हैं आपके फिजिक्स के हो गए, केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शंस हो गई, वो आपको रेगुलरली रिवाइज करनी है। यहाँ पर अगर हम बात करें स्टडी प्लान की, तो आपको डेली 2 आवर्स डेली है वो एवरी सब्जेक्ट को आपको 2 घंटे देने हैं यहाँ पर। और हम बात करें 2 आवर्स डेली आपको देने हैं एमसीक्यू। अब बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे आपको जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे एमसीक्यू से रिलेटेड। बहुत सारे ऐसे चैनल है, ऐसे ऐप है जो पेड के अंदर आपको जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनसे आप अपनी प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर हम बात करें डेली, तो डेली आपको मिनिमम 8 आवर्स की स्टडी आपको कंप्लीट करनी है। 8 आवर्स की स्टडी है वो आपको कंप्लीट करनी है, तभी आपका जो सिलेक्शन है वो पॉसिबल हो पाएगा, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिलेगी। गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी तो आपको फायदा मिलेगा, आपके पेरेंट्स को फायदा मिलेगा, आपकी फीस बहुत ही कम होगी, तो और स्टडी प्लान बहुत अच्छा होगा। सभी स्टूडेंट को आगे जाकर फ्यूचर के अंदर जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो बहुत अच्छे से मिल सकेगी। इसके अलावा हम बात करें तो पीसीबी के स्टूडेंट के लिए बीएससी नर्सिंग बेस्ट है, और इसके लिए उनका टारगेट रहना चाहिए आरयूएचएस सीयूईटी एग्जाम उनका टारगेट रहना चाहिए। अगर हम बात करें तो हमारा एम 80+ मार्क्स का होना चाहिए। अगर 80+ मार्क्स होंगे तो आपको अच्छा गवर्नमेंट मिलेगा, बेटर गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा, बेटर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, उसमें अच्छी स्टडी होगी, अच्छा वहाँ का प्लान होगा, बेस्ट फैकल्टी होगी, एक्सपीरियंस फैकल्टी होगी, एक्सपीरियंस जो नर्सिंग स्टाफ होंगे, तो ये सब आपका स्टडी प्लान रहने वाला है। अगर हम अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस की बात करते हैं हम, तो सिलेबस है जो आरयूएचएस ने अपनी साइट पे अपलोड कर दिया था, तो ये सिलेबस रहने वाला है। इसमें इन्होंने बताया है जो आपके 12th का सिलेबस इसके अंदर रहने वाला है। यहाँ पे आरबीएससी है तो इस पे ध्यान न दें, आरबीएससी, सीबीएसई, एनसीईआरटी ये सब के कोर्स है वो इसमें सम्मिलित होंगे। तो मोस्टली एनसीईआरटी आपको कवर करनी है। इसके अंदर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स आपके रहने वाली है। मैथ है वो पैरामेडिकल के लिए जो पैरा के स्टूडेंट है उनके लिए कंपलसरी रहने वाली है। मोस्टली मैथ के स्टूडेंट है पीसीएम से उनके लिए। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस के अंदर ये देखिए आपके मैथमेटिक्स है, मैथ के अंदर क्या सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जितनी भी आपकी यूनिट्स रहने वाली है, कौन कौन सी यूनिट से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं उसका बताया है। इसमें संबंध तथा फलन, बीजगणित, कलन, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, रैखिक प्रोग्रामन एंड प्रायिकता, इनसे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका एग्जाम है वो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज के अंदर होने वाला है। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। दोनों ही लैंग्वेज के अंदर आपका क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स इसको दे सकते हैं। तो ये आपकी मैथ की इकाई हो गई, यूनिट्स हो गई, ये आपको पढ़नी है। इन यूनिट के अंदर कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं तो वो सब भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं संबंध तथा फलन में भूमिका, संबंधों के प्रकार, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। ऐसे ही सभी यूनिट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं वो सब यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो ये हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके अलावा हम आगे देखते हैं तो ये हमारी मैथ की यूनिट्स हो गई। इसके बाद में आती है हमारी भौतिक विज्ञान जिसे हम फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स के अंदर कौन कौन सी यूनिट से क्वेश्चन आने वाले हैं तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं स्थिर वैद्युतिकी हो गई, इसके अलावा विद्युत धारा हो गई, विद्युत धारा एंड विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रवर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रकाश, ये सब आपके इसके टॉपिक है। इसके अलावा आपके रहने वाला है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, परमाणु तथा नाभिक, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इनके अंदर कौन कौन सी इन यूनिट्स के अंदर
कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब आपको पढ़ने हैं। इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं तो वो आपको यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। ये पूरी पीडीएफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसके अंदर कौन सी यूनिट से कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो सब यहाँ पे दिया गया है। तो आप वही टॉपिक कवर करें जो एग्जाम में आएंगे और उन्हीं पे आप ज्यादा फोकस करें। इसके बाद में हम देख लेते हैं हमारी केमिस्ट्री का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर हमारी यूनिट्स की बात करें तो विलियन हो गया, वैद्युत रसायन हो गया, रासायनिक बलगतिकी होगी, डी एंड एफ लो के तत्व हो गए, उपसंय संयोजन यौगिक हो गए, हेलो एल्कोल एल्केन तथा हेलो एरिन हो गए। इसके अलावा आपके एल्कोहल, फिनोल तथा इतर हो गए, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गए, एमीन हो गए, जैव अणु हो गए। तो ये सब आपके टॉपिक है वो इसके अंदर रहने वाले हैं। इन यूनिट से कौन कौन से आपके टॉपिक आने वाले हैं तो वो सब यहाँ पे आपको नीचे देख सकते हैं। तो आप ये सब कंप्लीट स्टडी करें। इसके बाद में हम देखते हैं हमारी बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से यूनिट्स हैं, आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जो आपकी 6वीं यूनिट है, 6 यूनिट है आपकी रेस जो रिप्रोडक्शन जिसे हम जनन बोलते हैं। तो ये आपकी यूनिट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मोस्टली इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन, वैसे तो बायोलॉजी कंप्लीट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो जनन रिप्रोडक्शन का चैप्टर होता है हमारा, उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, ये सब आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आनुवांशिकी विकास, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें क्रोमोसोम हो गए, जो विसंयोजक के नियम हो गए, वंशागति हो गई, मेंडल के नियम, मोस्टली आपको मेंडल के नियम से क्वेश्चन, इनसे क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकता है। तो ये आनुवांशिकी का यूनिट हो गया। एंड इसके अलावा आप देख सकते हैं जो मानव कल्याण में जीव विज्ञान की बायोलॉजी है, जो ह्यूमन वेलफेयर में क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें से भी आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जो आपकी इम्यूनिटी हो गई, जो आपकी इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो आपके एड्स हो गए, कैंसर हो गए, जो एल्कोहल एब्यूज हो गए, इन सब से भी आपके क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकते हैं। एंड इसके अलावा हम बात करें तो आपकी जो जैव प्रौद्योगिकी की इकाई है, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये सब। इसके अलावा जो इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी का आपका चैप्टर है, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो हमारी जैव विविधता क्या है, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको उस हिसाब से आपको स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये सब आपका सिलेबस रहने वाला है यहाँ पर। तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और किसी प्रकार की आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको रिप्लाई करेंगे, आपकी जो भी आपके डाउट रहेंगे उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और हमारा एक ही टारगेट रहने वाला है, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिलाना। गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलकर रहेगा, फिर चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, एसएमएस हो, आरयूएचएस हो, जेएलएन हो, एसएन कॉलेज, एसएन मेडिकल कॉलेज हो, या इसके अलावा कोई सा भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, वो आपको हम दिलाकर रहेंगे। हमारा टारगेट रहने वाला है 90 प्लस मार्क्स। 90 प्लस मार्क्स आने पर आपको एसएमएस कॉलेज बड़ी आसानी से मिल सकता है। एसएमएस कॉलेज बहुत ही बच्चों का सपना होता है, बहुत ही कम फीस होती है, बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी होती है वहां पर। तो ये सब आपको हम इसमें आपकी हेल्प करेंगे, 100% आपको सिलेक्शन देंगे, सिलेक्शन देना। और आपको जो स्मार्ट स्टडी है वो करवाना हमारी गारंटी है। आपको हम अच्छे मार्क्स से पास करवाएंगे। अच्छा सिलेबस है जो आपको बता दिया है, वो कहाँ से आपको पढ़ना है ये सब हमने आपको बता दिया है, कैसे पढ़ना है, कितने आवर की पढ़ाई करनी है वो सब हमने बता दिया है। तो अब आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, अपने माता पिता का सपना पूरा करना, गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन लेना। तो आपको आरएचएस सीईटी का एग्जाम है वो क्रैक करना ही होगा। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। किसी के कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पर सब स्टडी प्लान मिल जाएंगे आपको। तो अपने जो फ्रेंड सर्किल है उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। और नर्सिंग जो RHS एग्जाम ही नहीं, एग्जाम के बाद आपके नर्सिंग के जो 8 सेमेस्टर होते हैं उनके अंदर भी हम आपको हेल्प करेंगे, कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है, वो कंप्लीट गाइडेंस देंगे आपको, कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाएंगे, क्लासेस प्रॉपर प्रोवाइड कराएंगे, जो हैंड रिटन नोट्स है वो सब आपको प्रोवाइड करवाएंगे।
तो आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना। कमेंट करके हमें बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और किसी प्रकार की आपको और हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर देना। RUHS CUET आपको कंप्लीट प्लान मिल जाएगा, और आगे की जो भी इंक्वायरी है वो हम आपको कंप्लीट बता देंगे क्या करना है क्या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।